मैं आपको अपने दोस्त के साथ घटी एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। ये 2 साल पहले की बात है। तब वो 23 साल का था। मेरे दोस्त का नाम साहिल है। तो वो नेपाल के सुनसारी जिले के एक गांव में रहता है। एक दिन की बात है, वो एक शादी के लिए नेपाल से इंडिया गया था। वो शादी भी बॉर्डर के पास के एक गांव में थी। शादी से फ्री होते होते उसे रात के 10 बज गए थे। वो अपनी बाइक पर वापस अपने घर आने लगा। घर आते हुए रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उस नहर तक पहुंचते पहुंचते उसे 11:30 बज गए। लेकिन उस नहर के पास आते ही उसे वहां एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस नहर के पानी में नहा रही थी। साहिल अपनी बाइक रोक के उसे देखने लगा। वो भी साहिल की तरफ देख रही थी। फिर वो साहिल को इशारा करके अपने पास बुलाने लगी, लेकिन वो समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी बाइक फुल स्पीड में भगा दी। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंच के जब उसने घर के बाहर बाइक खड़ी करके पीछे देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी थी। वो बहुत डर गया और भाग के सीधा अपने घर के अंदर आ गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अपने कमरे में जाकर सो गया। उस रात को तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी अगली रात जब वो सोया तो सपने में उसको वही लड़की दिखाई दी। वो सपने में ही उससे बोली, मैं एक परी हूं, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगी। तभी साहिल की नींद खुल गई। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसे अच्छे से याद था कि वो वही लड़की थी जिसे उसने उस नहर में नहाते हुए देखा था। लेकिन उस रात के बाद से वो लड़की हर रात उसके सपने में आने लगी। साहिल भी बदल गया था। वो हर वक्त गुमसुम रहने लगा। फिर एक दिन उसके अम्मी अब्बू ने उससे पूछ लिया कि तुम्हें क्या हुआ है। तो उसने सारी बातें अपने अम्मी अब्बू को बता दी। उसकी बात सुनकर वो भी डर गए और जल्दी से उसको एक मौलवी साहब के पास लेकर गए। मौलवी साहब ने बताया कि इसके ऊपर एक परी का साया है। उन्होंने साहिल को एक ताबीज पहनने को दिया। बोले कि इसको पहनने के बाद वो परी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। वो ताबीज पहनने के बाद साहिल की तबीयत ठीक होने लगी। फिर उसके कुछ महीने बाद साहिल अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विराटनगर आ गया। वहां उसके साथ उसके गांव के 3 और लड़के भी थे। उन चारों ने एक फ्लैट किराए पर ले लिया। वो सब आराम से वहां रह रहे थे। फिर एक रात करीब 12 बजे वो सब दोस्त अपने फ्लैट में खाना खाकर सो रहे थे। अचानक रात के करीब 3 बजे साहिल के एक दोस्त की नींद खुली तो उसने देखा कि साहिल वहां नहीं था। उसने अपने बाकी दोस्तों को उठाया। उन सब ने साहिल को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि रूम का दरवाजा अंदर से बंद था और साहिल की सब चीजें, उसका फोन, वॉलेट, जूते वगैरह भी अंदर ही रखे थे। बस साहिल वहां से गायब हो गया था। वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने उसी वक्त साहिल के अब्बू को फोन किया और उनको सारी बातें बताई। उसके घर वाले भी साहिल को हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। फिर 3 दिन बाद साहिल इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पर जोगबानी नाम के एक जगह पर मिल गया। मिलने के बाद साहिल ने जो बात अपने घर वालों को बताई, उससे सुनकर सबके होश उड़ गए और सब हैरान रह गए। साहिल ने बताया कि उस रात खाना खाकर वो सो गया था, लेकिन रात में सोते सोते 3 लोग उसके पास आए। उनके आते ही साहिल बिल्कुल जम गया। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, ना ही हिल पा रहा था। साहिल कह रहा था कि उन तीनों ने मुझे उठाया और फिर बालकनी से होते हुए मुझे नीचे ले गए। नीचे 3 घोड़े खड़े थे। उनमें से एक ने मुझे अपने घोड़े पर बिठाया और फिर वो तीनों तेजी से वहां से एक जंगल की तरफ चले गए। जंगल के अंदर वो मुझे जमीन के नीचे ले गए। वहां पर एक सोने का महल था और उस महल में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उस महल में एक बादशाह भी था और वो लड़की भी थी जो मेरे सपने में आती थी और जिसे मैंने नहर में देखा था। उनको देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि हम जिन्नात हैं और ये हमारी शहजादी परी है, तुम इनके साथ शादी कर लो, फिर ये महल तुम्हारा हो जाएगा, तुम दोनों आराम से इसमें रहना। लेकिन मैंने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। तो अगले ही दिन वो लोग मुझे बाहर इंसानों की दुनिया में ले गए। वहां फजर की अजान होते ही वो जिन मुझे वहां छोड़कर वहां से गायब हो गए। मैं वहां से भागता हुआ एक मस्जिद की तरफ चला गया। मस्जिद के पास पहुंचा और वहां से इमाम साहब को सारी बातें बताई। तो उन्होंने बताया कि तुम बिहार में पहुंच चुके हो। उन्होंने मुझे एक तावीज और कुछ पैसे दिए और मुझे मेरे घर जाने को कहा और वहां से किसी तरह मैं बॉर्डर तक पहुंच गया और उसके बाद आज मैं आप लोगों के सामने हूं। साहिल ने बताया कि वो परी उससे मोहब्बत करती थी। उसे वो एक नजर में ही भाग गया था, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ चुकी थी। और वो कोई आम परी नहीं थी, बल्कि वो जिन्नातों की शहजादी थी। जिन्नातों में भी मेल फीमेल दोनों होते हैं। ये कहानी उसका एक एग्जाम्पल है। अगर साहिल हाँ कर देता तो शायद साहिल को वो लोग, वो जिन्नात वापस अपनी दुनिया में नहीं आने देते। लेकिन साहिल एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था, तो उसने समझ बूझ से यही फैसला लिया कि इनकी दुनिया में हमें नहीं रहना है, ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनी है। तो
तो इसलिए उसने मना कर दिया और वो जिन्नात लोग उसे वापस इंसानी दुनिया में छोड़ गए। जिन्नात भी इंसानों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम जमीन के ऊपर रहते हैं और वो जमीन के नीचे। जिन्नात कई तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो अच्छे जिन होते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और जो बुरे जिन होते हैं वो किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों में पढ़ने से बेहतर है कि अपने आप को इन चीज़ों से बचाए रखें ताकि हमारी ज़िंदगी सुकून और चैन के साथ गुजरते रहे। बहुत से लोग धन और सोने की लालच में जिन्नातों को वश में करने के लिए और जिन्नातों पर काबू करने के लिए तरह तरह के अमल, तरह तरह के तंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है क्योंकि ये सब चीज़ें फ़ायदा देना जानती हैं तो नुकसान देना भी जानती है। इसीलिए इन सब में पढ़ने से बेहतर है कि उस मालिक की ज़ात पर भरोसा रखें और अपनी ज़िंदगी सादे तरीके से गुजारें। कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं पैसे कमाने का जिससे आपकी जान को खतरा हो, और किसी भी तरह के लालच में ना पड़े क्योंकि लालच से हमेशा इंसान का नुकसान ही होता है।